देखिए भारत में यहाँ से आती है खाद, ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया है। ये है हॉर्मुज जल संधि और इस तरह से जहाजें अटक गई हैं। और भारत में अभी धान का सीजन आने वाला है, तो हमारे लिए कई लाख टन खाद की डिमांड बढ़ जाएगी। और देश में जब खाद नहीं होगी तो फसल का उत्पादन 50% तक घट जाएगा। और जैसे ही 50% उत्पादन घटेगा, देश में एक अलग ही भुखमरी फैल जाएगी और समय रहते हमें इसका इलाज करना होगा। जय हिंद। पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि देश में कोरोना से भी तेज संकट आने वाला है और हमें सतर्क रहना होगा। क्या लॉकडाउन की संभावना बन रही है, ये भी आगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि लॉकडाउन की संभावना क्या बनेगी या फिर लॉकडाउन जैसा कुछ होगा। अभी देश में एलपीजी के साथ साथ पेट्रोलियम, उसके साथ साथ आने वाले समय में उर्वरक के लिए क्राइसिस चलने वाला है। और ये जंग जितनी ज़्यादा खींच रही है उतनी ज़्यादा सप्लाई चेन टूट रही है। आसान भाषा में समझिए, बिना किसी बकवास के। यहाँ पर समझिए बाबू, जैसे आपके देश में अगर 10 रुपये की डिमांड है और आपके पास 5 रुपया है, तो समझिए 5 रुपये आप घाटे में चल रहे हैं। जैसे एक सिंपल फंडा होता है। देखिए इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा कि डिमांड और सप्लाई जब मेंटेन रहता है कि तभी कोई सिस्टम वर्क करता है। इसका रेशियो हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी कोई सिस्टम वर्क कर सकता है। और यदि आपके देश में डिमांड लगातार बढ़ रही है और सप्लाई चेन टूट गई है, तो इससे आने वाले समय में क्राइसिस होता है। और यही होता है कि हमारे पास एलपीजी क्राइसिस, उर्वरक क्राइसिस, पेट्रोल क्राइसिस, डीजल क्राइसिस और कई अन्य प्रकार के क्राइसिस हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल संधि को ईरान ने ब्लॉक कर दिया है और कुछ लिमिटेड जहाज को ही यहाँ से छोड़ रहा है। और इस तरह से जहाजें अटक गई हैं। ये इस तरह से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से सभी जहाजें वहाँ पर खड़ी हुई हैं। 220 जहाजें यहाँ से पर डे निकलती थी, अभी घट करके 7 हो गया है। सोचिए इतनी जहाजें, ये भारत ही नहीं, भारत समेत कई देशों में आने वाले समय में कई प्रकार के संकट आने वाले हैं। तो इससे सप्लाई चेन टूट गई है और सप्लाई चेन टूटने से एक अलग प्रकार का जो संकट आता है उसे कहा जाता है कोरोना से भी तेज संकट। अब पीएम मोदी जी ने साफ संसद में कह दिया है कि हमारे पास अभी सप्लाई चेन तो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर ये जंग और भी खिंचती है और भी ज़्यादा दिनों तक ये चलती है तो सप्लाई चेन टूट सकती है। इसलिए आप लोग को ना सभी को एक दूसरे के सपोर्ट करते हुए हमें कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ना है। और इसके लिए ये जो अफवाह चल रही है सोशल मीडिया पर कि लॉकडाउन लगेगा, ये भी यहाँ पर समझिए। जैसे पीएम मोदी का संसद में एक भाषण था जिसमें इन्होंने साफ ये कहा कि हमें लॉकडाउन शब्द का कहीं भी इसमें प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ कोरोना शब्द का प्रयोग किया गया कि कोरोना से भी तेज संकट देश में आने वाला है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। और जैसी स्थिति परिस्थिति बनती है, हमें देश की संप्रभुता को बनाए रखते हुए और हमें एक साथ सभी का मदद करते हुए आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, मिडल ईस्ट युद्ध का असर, ईरान, अमेरिका, इजराइल तनाव से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों पर असर पड़ता है इसका। अब इसलिए लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि सरकार लगातार रूस से भी तेल खरीद रही है और पेट्रोल कंपनियां लगातार ऊंचे दाम पर तेल देश में खरीद करके आयात कर रही हैं। अब जैसे ये एक तरह से ना सोशल मीडिया पर अफवाह हो सकती है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। अब क्या हो सकता है आगे, अगर युद्ध लंबा खिंचा और तेल संकट बहुत गंभीर हुआ तो पेट्रोल, डीजल, गैस आदि की कीमतें बढ़ सकती हैं, या कुछ बचत उपाय जैसे ऊर्जा बचत हो सकते हैं कि सरकार ये कह सकती है कि आप लोग ना कार, बाइक फालतू के ना चलाइए, इससे ना देश में ना जो ऊर्जा की खपत हो रही है वो बचेगा। अब यहाँ पर जैसे देखिए, आधिकारिक खबरों के लिए आप पीआईबी या फिर इस न्यूज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको ना पर डे नए नए अपडेट और लेटेस्ट जानकारी आपको मिलेगी, कोई फेक और फर्जी चीज़ें नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग अफवाहों से दूर रहिए और जो भी ऑफिशियल खबरें आती है वो मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। क्या देश में वास्तव में इस तरह की क्राइसिस चल रहा है और लॉकडाउन की संभावना बन रही है? तो अभी लॉकडाउन जैसा शब्द सरकार ने ये नहीं कहा है,
आने वाले समय में जो भी अपडेट आता है वो मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। अभी ये क्राइसिस चल रहा है, आने वाले समय में आपको फर्टिलाइजर क्राइसिस आपको देखने को मिल सकता है। और इस तरह से जहाज़ें हार्मुज जलसंधि में अटक गई हैं, निकल नहीं पा रही हैं, इसलिए भारत में आने वाले समय में खाद का संकट आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोग ना खाद पहले से अगर पा रहे हैं तो रख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर सप्लाई चेन टूटती है तो वो उसका असर ना डायरेक्ट आपके ना खेतों पर पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एक सिस्टम डिमांड और सप्लाई पर चलता है, और यही डिमांड सप्लाई की वजह से ये सिस्टम जो वर्क करता है यही देश की अर्थव्यवस्था को निर्धारित करता है। तो आई होप ये अपडेट आपको समझ में आ गया होगा। इस जानकारी को आप लोग सभी के पास शेयर कीजिए, और आप लोग ना जो भी देश में क्राइसिस चल रहा है उसका आप लोग समय रहते अपने पास जो भी अपने लिए होता है आप लोग पहले से ही उसको करके रखिए, कि देश में सरकार के भरोसे आप न बैठिए कि सरकार तो एक ही है, वो पूरे देश के लिए क्या कर सकते हैं। और फालतू के आप लोग ना पेट्रोल डीजल ये सब स्टोर करके ना रखिए, क्योंकि इसे आप लोग रख रहे हो तो कितने दिन के लिए रखोगे। अगर देश में ऐसा कुछ बनता है तो आप लोग बहुत करोगे, 1 महीने के लिए, 2 महीनों के लिए। तो अगर कुछ ऐसा बनता है तो अभी पॉसिबल नहीं है ये सब, कि कोरोना जैसे संकट आया है कि हमें लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन ऐसा आगे अगर कुछ होता है, क्राइसिस बढ़ती है, तो आने वाले समय में सरकार की तरफ से जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।